माय डियर फ्रेंड्स, आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, कीमत सिद्धांत को कहा जाता है। कीमत सिद्धांत का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के, व्यष्टि अर्थशास्त्र, सार्वजनिक वित्त, कीमत नियंत्रण। तो ये इसका आंसर है व्यष्टि अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि आर्थिक चर का उदाहरण है? राष्ट्रीय आय आपका जो पढ़ा जाता है उसको हम पढ़ते हैं समष्टि में। कीमत स्तर भी समष्टि में होता है। फर्म का उत्पादन जो होता है वो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, इस कारण ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का चर है। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि तत्व है? समष्टि का मतलब है बहुत बड़े लेवल पे आप किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हो। मांग की लोच का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि में। मुद्रास्फीति समष्टि में, इसका आंसर है मुद्रास्फीति। लागत लगान का निर्धारण, ये भी आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। एक वस्तु की कीमत का निर्धारण भी आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है, तो इसका आंसर है मुद्रास्फीति। निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है? रोजगार का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, आय का सिद्धांत, मौद्रिक नीति का सिद्धांत। तो मांग का सिद्धांत जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का चर है। मांग के सिद्धांत के बारे में आप पढ़ते हो व्यष्टि अर्थशास्त्र में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र का पढ़े जाने वाला टॉपिक है। वस्तु कीमत निर्धारण, वस्तु का कीमत निर्धारण जो हमारा है वो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, क्योंकि एक इकाई के बारे में जहाँ भी अध्ययन किया जाता है उसको हम व्यष्टि में कंसीडर करते हैं। भारत में कृषि श्रम की समस्याएं, तो पूरा भारत आ चुका है, तो भारत क्या हो गया, एक बड़े लेवल पर समस्या का अध्ययन किया जा रहा है। समग्र मांग, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड, जो वस्तु और सेवाओं की कुल मांग का अध्ययन किया जाए। किसी एक वस्तु का नहीं, सभी वस्तुओं और सेवाओं का मांग का अध्ययन किया जा रहा है, इसलिए इसका आंसर है वस्तु कीमत का निर्धारण। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि तत्व है? समष्टि तत्व आपको बताना है। मांग की लोच आप व्यष्टि में पढ़ते हो। एक वस्तु का सिद्धांत भी आप किस में पढ़ते हो? व्यष्टि में। उपभोक्ता संतुलन भी व्यष्टि में। तो राष्ट्रीय आय है वो किसी एक व्यक्ति के ना होकर पूरे देश की राष्ट्रीय आय है, तो इसका स्तर क्या है, बहुत ही हाई लेवल पर इसको पढ़ा जाता है, उच्च स्तर पर है। इसमें पूरे देश के बारे में बात की जा रही है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय को नहीं किया जाता, राष्ट्रीय आय को किया जाता है समष्टि में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एक देश की सीमा से बाहर हो गया तो इसको भी समष्टि में। सामान्य कीमत स्तर भी किसमें? सामान्य कीमत स्तर का मतलब है सभी वस्तुओं और सेवाओं की एक सामान्य कीमत, तो इसमें सभी वस्तुएं आ गई, इस कारण इसमें अध्ययन किया जाता है, इसका भी समष्टि में। वस्तु की कीमत निर्धारण का, किसी एक वस्तु की इकाई का अध्ययन किया जाता है, वो होता है व्यष्टि। तो यहाँ पर हमें यही बताना था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किसका किया जाता है? वस्तु की कीमत निर्धारण का। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? राष्ट्रीय आय समष्टि का, समग्र मांग व्यष्टि का, ये समष्टि का व्यापार चक्र समष्टि का, मांग का सिद्धांत है व्यष्टि का। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर मांग का सिद्धांत पढ़ा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किस में होता है? इसका मतलब किस अर्थशास्त्र में होता है? व्यष्टि में, समष्टि में, लोकशास्त्र। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देश की सीमाओं के बीच में किया जाता है, दो देशों के बीच में किया जाता है, तो इसका अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत हो गया है, इसलिए ये समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। क्या होना चाहिए का विषय वस्तु है। क्या होना चाहिए? आदर्शात्मक विज्ञान है ये, कि अपने अपने ओपिनियन देते हैं इसमें कि क्या होना चाहिए, हमारे देश में बेरोजगारी के क्या समाधान होना चाहिए,
क्या इसको कैसे कम किया जाए, तो सब व्यक्ति के अपने अपने आंसर होते हैं, विचार होते हैं, तो इसको कंसीडर किया जाता है आदर्शात्मक विज्ञान में। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? तो समष्टि में कौन सा होता है? व्यापार चक्कर। व्यापार चक्कर का मतलब होता है कि आपकी कभी तेज़ी कभी मंदी आती रहती है, उसी को हम व्यापार चक्कर कहते हैं। कभी इन्फ्लेशन आ गया, कभी मंदी आ जाएंगी, कभी तेज़ी आ जाएंगी, कभी सामान्य कीमत चलेगा। उपभोक्ता एक व्यक्ति है, इसलिए इसका व्यष्टि में। फर्म का संतुलन एक फर्म है, इसलिए इसको किस में कंसिडर करते हैं? व्यष्टि में। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है? आपको इसमें ये बताना है समष्टि नहीं है, तो व्यष्टि का आंसर देना है आपको। समग्र मांग ये आपका समष्टि में है, राष्ट्रीय आय समष्टि का है, व्यापार चक्र समष्टि अर्थशास्त्र का है, उपभोक्ता संतुलन उपभोक्ता एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति इकाई फर्म का अध्ययन जहाँ किया जाता है उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र को आंसर माना जाएगा, इसका आंसर व्यष्टि अर्थशास्त्र है। तो ये आपके एक चैप्टर, पहले चैप्टर के आपके MCQ क्वेश्चन हो चुके हैं।